हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च यूनिट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट क्या है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, कहाँ यूज होता है और कैसे इसे किया जाता है। ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो देख लेते हैं सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट क्या है। व्हाट इज सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट? सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट जो है रिवार्ड बेस्ड टेस्ट है और ये एनहेडोनिया जो एक सिम्टम है उसको ये फाइंड करता है। ये उससे फाइंड करने के लिए यूज होता है। अनहेडोनिया मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज के लिए आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया हो, तो ऐसी चीजें फाइंड करने के लिए ये सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट यूज होता है। और मोस्टली हम जो ये सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट मैक्सिमम वैसे तो इंसानों में भी किया जाता है, पर ये रोडेंट्स में यूज होता है और ये इस पैरामीटर पे होता है कि किसी भी एनिमल्स को, रोडेंट्स को सुक्रोज के साथ बहुत अच्छा मीन स्वीट टेस्ट के लिए और सॉल्यूशंस के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उस बेस पे ये किया जाता है। अब नॉर्मली किसी भी एनिमल्स को अगर सुक्रोज वाटर दे दो तो वो पानी के कंपैरिजन में उसको ज्यादा प्रेफर करेगा, उससे ज्यादा लगाव हो जाता है, उसको इंटरेस्ट हो जाता है क्योंकि उसको टेस्ट मिलता है उसमें। तो इसीलिए सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट किया जाता है। और सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट जो है मैक्सिमम मॉर्फिन इंड्यूस डिपेंडेंसी होती है वो वाले एक्सपेरिमेंट में, और दूसरा डिप्रेशन स्टडीज में यूज होती है। मॉर्फिन इंड्यूस डिपेंडेंसी में ये एक सिंपली पैरामीटर है डिप्रेशन को फाइंड करने के लिए, जैसे दूसरे पैरामीटर से साइकोलॉजिकली एंजाइटी, जो मॉर्फिन डिपेंडेंस जो पर्सन होते हैं उनमें ये चीजें होती हैं। तो उसमें जो डिप्रेशन वाली जो पैरामीटर्स है उसको फाइंड करने के लिए ये सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट किया जाता है। और नॉर्मली डिप्रेशन की जितने भी मॉडल्स हैं उसमें सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट जो है वो एनिमल्स में परफॉर्म किया जाता है डिप्रेशन स्टडी में। तो उसमें क्या किया जाता है वो चीजें हम देखेंगे कि कैसे इसका प्रोसीजर क्या है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बता दूंगा। सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट जब डिप्रेशन स्टडीज में किया जाता है तो ये पहले जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा हो तो एनिमल्स में स्टार्टिंग में कर दिया जाता है कि जिससे कि उनका सुक्रोज के लिए कितना इंटरेस्ट है वो पता चल जाए। तो वो ऑब्वियसली वो ज्यादा आएगा क्योंकि नॉर्मल एनिमल्स पे आप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट। तो वो सुक्रोज जो प्रेफरेंस टेस्ट का जो सुक्रोज का जो रेशियो है वो वाटर के कंपैरिजन में वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये आप सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट में पहले आप नोट कर लेंगे। अब इसको परफॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है कि पहले एनिमल्स को हैबिचुएट किया जाता है 2 दिन के लिए, 8-8 घंटे के लिए सुक्रोज और वाटर दोनों अलग अलग बॉटल में भर के 1% सुक्रोज और एक उसमें सिंपल सा प्लेन वाटर डाल के केज में डाल के एक एनिमल्स में को रख दिया जाता है। फिर 12 घंटों के लिए इनका फूड और जो वाटर है इनके केज से निकाल दिया जाता है, यानी वाटर और फूड दोनों को हटा लिया गया। अब उसको रैट या माइस को वो 2 बॉटल्स में, तो जिसमें सुक्रोज है 1% सॉल्यूशन और वाटर, प्लेन वाटर, वो दोनों के साथ रख दिया जाता है 30 मिनट के लिए और फिर उनको चेक किया जाता है। फिर 1 घंटे का गैप दिया जाता है, फिर बोतल को एक्सचेंज करके 30 मिनट्स के लिए फिर चेक किया जाता है। अब ये दोनों का जो टोटल 1 घंटे के लिए हमने एक्सपोजर किया वो घंटे में हमें इसका रेशियो निकाला जाता है कि सुक्रोज का जो है, सुक्रोज को कितना प्रेफर किया, वो रेशियो निकाला जाता है। तो ये सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट में परफॉर्म किया जाता है और जरूरी नहीं कि यही प्रोसीजर होती है,
बहुत सारी अलग थोड़ी सी डिफरेंट भी प्रोसीजर्स भी हो सकती हैं। बहुत सारी जगह ये जो इसमें यहाँ पर जो दूसरी बार है बोतल एक्सचेंज किया गया है, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज की गई है। पहले 30 मिनट्स आपने सिंपल से एक पोजीशन पे रखा है बॉटल, और दूसरे 30 मिनट्स में आपने बॉटल को एक्सचेंज किया है। पर बहुत सारी दूसरी प्रोसीजर्स हैं, जैसे लिटरेचर सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर 12 आवर डेप्रिविएशन के बाद फूड और वाटर ये डायरेक्ट 1 आवर्स के लिए उनको एक्सपोजर दिया जाता है, और फिर उस पर से जो रिजल्ट आता है उसको कंसिडर किया जाता है सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट के लिए। और बहुत सारी जगह 2 घंटे के लिए भी करते हैं। तो बस इसमें ये है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको सुक्रोज को एक्सपोजर देना है, और वाटर को सेम क्वांटिटी में, और मीन्स एक स्पेसिफिक पीरियड की टाइमलाइन है। अब उसमें जिस चीज को वो प्रेफर कर रहा है उसका इंटरेस्ट उससे लिए ज्यादा है उसका, ठीक है। तो ये सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट में ये कंफर्म हो जाता है कि एनिमल्स का सुक्रोज के लिए ज्यादा वो है। जैसे आप स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट के करते हैं, जैसे डिप्रेशन की स्टडी में। अब जैसे आप ये स्टडी करने के बाद आप क्या करोगे कि दूसरे पैरामीटर्स परफॉर्म कर लोगे साइमल्टेनियसली उसी दिन 0 डेज में। जैसे आप एसपीटी कर लिए, सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट कर लिए, तो उसका अब फर्दर यूज क्या है। तो साइमल्टेनियसली आप फोर्स स्विम टेस्ट करोगे, फोर्स स्विम टेस्ट, और 2-3 जो डिप्रेशन के मॉडल हैं छोटे छोटे। फोर्स स्विम टेस्ट है जिसमें कि आप उसमें बिहेवियरल डिस्प्ले टेस्ट है जिसको बोलते हैं, और उसमें आप दो ग्लास में रैट और माइस डालोगे, सॉरी रैट या माइस कोई भी डाल सकते हो। उसमें आप फोर्सफुली डालोगे और 5 मिनट के लिए चेक करोगे कि 5 या 6 मिनट के लिए आप चेक करोगे कि वो कितनी जल्दी मीन्स इमोबाइल हो जाता है। तो इसमें भी एक तरीके से ये भी एक टेस्ट है डिप्रेशन चेक करने का। जैसे वो एक्टिव रहता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल एनिमल है, तो क्लाइंबिंग करते ही रहेगा, इमोबाइल नहीं होगा, यानी इमोबाइल नहीं होगा और नॉर्मल रहेगा। तो ये चीजें डिप्रेशन में आपको एक सिम्टम्स देती है कि अब अगर वो जल्दी इमोबाइल हो गया तो डिप्रेशन है उसको। तो ऐसे ही एसपीटी के साथ भी ऐसा ही है कि एसपीटी आपको ये बता देता है कि एनिमल नॉर्मल है कि नहीं, वो सुक्रोज के लिए उसका कितना इंटरेस्ट है। वो ऑब्वियसली नॉर्मल एनिमल्स में ज्यादा आता है, सुक्रोज का जो रेशियो है वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा आता है। अब टेल सस्पेंशन में भी सेम चीजें हैं कि आप उसकी टेल से उसको हैंग कर दोगे और चेक करोगे कि इमोबाइल कितनी देर में हो रहा है। तो जिसमें डिप्रेशन होता है वो इमोबाइल जल्दी हो जाता है, और जिसमें डिप्रेशन नहीं होता वो रेट मूवमेंट करता रहता है। ये भी 5-6 मिनट के लिए एक्सपेरिमेंट ये भी परफॉर्म किया जाता है। और तीसरा ये परफॉर्म ओपन फील्ड में किया जाता है, तो उसमें आईआर रेडिएशन बीम रहता है, और वो लोकोमीटर और उसकी एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, इंटरेस्ट कितना है। क्योंकि जैसे नॉर्मल एनिमल्स है तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो ओपन फील्ड में भी यही किया जाता है कि ये चेक किया जाता है कि वो एक्सप्लोर करने के लिए कितना रेडी है। अब ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि सब चीजों में यहाँ पर जैसे आप देखोगे सुक्रोज प्रेफरेंस टेस्ट में उसे नॉर्मल एनिमल है तो उसे सुक्रोज के लिए ज्यादा लगाव है। फोर्स स्विम टेस्ट है तो वो क्लाइंबिंग ज्यादा करता रहेगा क्योंकि वो नॉर्मल एनिमल है। और टेल सस्पेंशन टेस्ट है तो उसमें भी वो मोबाइल रहेगा कि क्या हो गया, क्यों फंसा हूं मैं, क्यों ऐसा लटका हूं, ट्राई कर रहा हूँ, निकल जाऊंगा मैं, कुछ ना कुछ वो करेगा। बहुत बार तो चढ़ भी जाता है ऊपर वापस क्लाइंबिंग करके। और ओपन फील्ड में ये रहता है कि वो मूवमेंट करेगा, इधर उधर देखेगा, चलेगा, घूमेगा, चारों जगह एक्सप्लोर करेगा, कहाँ आके बंद हो गया हूं मैं। तो ये ओपन फील्ड में चेक करता है। पर अब जैसे डिप्रेशन है, अब डिप्रेशन आपको इंड्यूस करना पड़ेगा। अब जैसे 0 डेज में आपने ये परफॉर्म कर लिया तो आपको
एसपीटी एकदम नॉर्मल है, सुक्रोज का बहुत इंटरेस्ट है, सुक्रोज वो ले रहा है पूरी तरह से। और दूसरे टेस्ट आपने 0 डेज में किए तो सारे परफेक्ट दिखेंगे, सब में नॉर्मल एनिमल अच्छा रिजल्ट देगा। पर जैसे ही उन पे स्ट्रेस, अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रेस दोगे, एनिमल्स सभी नॉर्मल है, अभी उसमें अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रेस प्रोड्यूस किए। कैसे? बहुत सारे एनिमल्स को ले जाके आपने एक ही केज में रख लिए, जैसे 5 एनिमल्स आप मैक्सिमम रख रहे हो, और 3 वैसे तो रखा जाता है एनिमल्स को, आप उसमें 10 रख दिए 10 घंटे के लिए, तो एनिमल्स को स्ट्रेस होगा, उनको स्पेस नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा, और लिमिटेड फूड है, लिमिटेड वाटर है, और उसी में कंपटीशन है, तो वो एक टाइप का स्ट्रेस हो जाता है। तो ये स्ट्रेस है। फिर रिस्ट्रेनर में डाल दिया एनिमल्स को, रिस्ट्रेनर में डाल के छोड़ दिया। इसमें लिमिटेशंस होता है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आपके पास जैसे एनिमल्स के ग्रुप्स ज़्यादा हैं, 40 हैं, 50 हैं, 70 हैं, और एक लैब में अवेलेबल रिस्ट्रेनर ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 होते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है ये स्ट्रेसर। ये सारे स्ट्रेसर्स आपको इसलिए देना है कि आपको डिप्रेशन प्रोड्यूस करना है एनिमल। अब ये स्ट्रेसर्स ये रैंडमली आपको कर देना है कि आप जैसे कि कैसे परफॉर्म करते हैं, मैं आगे बताऊंगा कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अब वाटर डिप्रीवेशन है, तो वो वाटर और फूड डिप्रीवेशन 24-24 घंटे कर दिया, तो उनको स्ट्रेस हो गई। पहले पानी मिलता था, सब कुछ अच्छी हैबिट थी, अभी पानी नहीं मिल रहा है, कभी खाना नहीं मिल रहा है, तो डिप्रेशन होगा। नॉइस 100 डेसिबल का आपको नॉइस 3 घंटे के लिए दे दिया, और वो ऊपर से जैसे आपको कैट का वॉइस डाल दिया, तो साउंड उसका इतना वो होता है इरिटेटिंग कि उससे वो डरते रहते हैं, तो वो एक डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है। फिर कोल्ड वाटर का एक वो है चैम्बर, उसमें 4 सेल्सियस टेम्परेचर पे अब रैट को स्विम करने के लिए दिया या डाल दिया उसमें 15 मिनट्स के लिए, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस है, स्ट्रेस ही एक टाइप का। फिर केज को टिल्ट करके आपने 30 डिग्री सेल्सियस पे 18 आवर्स के लिए रख दिया, वो बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। ये कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, इस टाइप का उनको उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ता है, इरिटेट होते हैं बहुत सारे एनिमल्स। तो ये एक तरीके का डिप्रेशन इंड्यूस कर दिया कि इंड्यूस कर रहे हैं एनिमल्स में। टेल पिंच, इसमें 2 मिनट्स के लिए उनके टेल के एकदम कॉर्नर में आप एक पिंच लगा दिए, और वो लगा के छोड़ दिए 2 मिनट तक के लिए, वो इरिटेट हो जाते हैं उससे, उनको उसको छुड़ाना पड़ता है, उनको पेन होता है, दर्द होता है, तो ये एक चीज़ें होती हैं। फिर जैसे ओवरनाइट आपने एनिमल्स को रख दिया और उनके केज को पूरा भिगो दिया, और केज में जो हंस के वो सब सारी चीज़ें भीग गई, उसके बाद एनिमल्स को छोड़ दिया। तो ये सारी एक टाइप की स्ट्रेस इंड्यूस करने की मेथड्स है। अब आपने 0 डेज पे एनिमल्स को चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था, सब सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए, अब उनमें आपने स्ट्रेस इंड्यूस कर दिया, और स्ट्रेस इंड्यूस कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम। स्ट्रेस इंड्यूस कर दिया तो उसमें आपको 0 डेज में आपने परफॉर्म किया एसपीटी, एफएसटी, टीएसटी, यानी एफएसटी यानी फोर्स स्विम टेस्ट, टीएसटी टेल सस्पेंशन टेस्ट, ओएफटी ओपन फील्ड टेस्ट, ये तीनों परफॉर्म किए, चारों परफॉर्म किए। पर आपको वीकली आप ये परफॉर्म नहीं करोगे, आपको वीकली सिर्फ एसपीटी रिपीट करना है। स्ट्रेसर्स जो है वो रैंडमली कोई भी सिलेक्ट करके आपको करना है। एक वीक में जितने भी स्ट्रेसर्स मैंने आपको बताए, ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद हर वीक के एंड में आपको एसपीटी करनी है। उससे ये पता चलता है कि आप ये ट्रैक करते हो कि पहले कितना इंटरेस्ट था रेशियो सुक्रोज को पीने का, अब स्ट्रेस इंड्यूस करने के बाद अब कितना हुआ। ऐसे आपको 7 से 8 वीक तक करना होगा, तब जाके आपको कंप्लीटली डिप्रेशन इंड्यूस होगा।
डिप्रेशन इंड्यूस होगा। तो ऐसे एसपीटी का यूज होता है, और मीन्स हर वीक आपको एसपीटी का यहाँ पर रेशियो लेना पड़ेगा, और वो आपको दिखेगा कि आपको सुक्रोज का इंटरेस्ट जो है धीरे 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 कम होता जा रहा है वाटर के कंपैरिजन में, और बाद में डाउन होता जाएगा। तो ये सारी चीजें एसपीटी का यूज होता है डिप्रेशन स्टडी में, ऐसे यूज होता है। और आगे डिटेल में तो आप डिप्रेशन स्टडीज की जब मॉडल आपको बताऊंगा तो उसमें आपको पूरी तरह से पता चलेगा। तो ये मेरा पूरा डिटेल था कि एसपीटी का कैसे यूज करते हैं। तो 7 to 8 की वीक के बाद अब फिर एसपीटी यूज परफॉर्म किया जाएगा, उसमें उसका लेवल देखेंगे। और बहुत बार तो क्या है कि साइमल्टेनियसली आपको ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता है इस मॉडल में, ये स्टडी मॉडल में डिप्रेशन, या बहुत बार इंड्यूस करने के बाद आपको ट्रीटमेंट चालू किया जाता है कि कितना, और उसके बाद टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब 7 to 8 वीक के बाद डिप्रेशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो जाएगा, और फिर बाद में उसको ड्रग ट्रीटमेंट करना शुरू करो, या बीच में एक ड्यूरेशन बना सकते हैं, जैसे कि 3 वीक्स के बाद आप एक बार ये सारे पैरामीटर फिर से परफॉर्म करो, या एसपीटी, एफएसटी, टीएसटी, ओएफटी, और फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट शुरू कर दो। तो उससे ये पता चल जाएगा कि पहले स्ट्रेस बढ़ा था और आपने ये साथ में किया तो कम होते गया। तो ऐसे पूरी डिप्रेशन का मॉडल डिजाइन होता है, और ऐसे एसपीटी पैरामीटर्स का यूज होता है। तो ये एक मेथड थी, मैं चाहता था एसपीटी एक टॉपिक पे डिस्कशन करें, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इंटरेस्ट हो और किसी चीज़ में फार्माकोलॉजी या टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच।